मैं देख रही हूँ बहुत सारी इंडियन मीम पेजेस पाकिस्तान टीम के इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे हैं कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनको इंग्लिश नहीं बोलने आ रही। आई जस्ट वांट टू से फोकस ऑन व्हाट्स रियली इम्पोर्टेंट कि उनको क्रिकेट भी नहीं खेलने आ रही। तो रौनक मेरे पे आई बनू की हालचाल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोए थे, आज उसी तरह एक अकेला बंदा असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए रो रहे हैं, हमारे कौम के लिए रो रहे हैं, हमारे कौम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सभी मुसलमान चूड़ियाँ पहन कर के बैठे हैं, उन्हें सब चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें बस राजनीतिक रोटी। बताओ ओवैसी साहब के लिए कौम के लिए रोड़ा बता दिया, कितनी ही गलत बात है। भाई यार उदास क्यों बैठा है यार? अखिलेश भैया सरकार ना आ रही यार, 10 साल है गई यार। कोई बात ना, आ जाएगी यार। तुझे पता क्यों ना आ रही सरकार यार? हाँ मुझे पता क्यों ना आ रही, आप पता क्यों ना आ रही। वो देखो तू रुक जा, 2027 में अगले वही सरकार आ जा हमने। अब समझिए क्यों ना आ रही सरकार। यार सही कह रहे यार, यही बात है। ये सच है, जिस दिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आएगी उस दिन आपको फिर से पहले जैसे दंगे व कर्फ्यू अक्सर देखने को मिलते रहेंगे। तो आपकी एक है ना आजकल एक क्रश है, क्या आप मुझे बता रहे थे? पता नहीं, आप अपने कान बंद कर दें। महाराष्ट्र में भी खत्म, अभी उत्तर प्रदेश में भी इनका करियर जाने वाला है। आई हैव अ क्रश लाइक आई टोल्ड यू आई मेट डिम्पल यादव जी रिसेंटली, अखिलेश यादव जी की वाइफ। लो भाई, कभी मौलाना डिम्पल यादव को नंगी बोलकर चला जाता है तो कभी स्वरा भास्कर को डिम्पल यादव पर क्रश आ जाता है। आखिर अखिलेश भैया ये चल क्या रहा है? ला भाई दीपक टोंटी लेकर के आया हूँ, और टोंटी इसलिए लेके आया हूँ कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोंटी मैं लेके चला गया हूँ, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोंटी देने के लिए तैयार हूँ, पूरी टोंटी देने के लिए तैयार हूँ। देखो भाई, मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे ना? फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की। हाँ बोल देंगे जरूर बोलेंगे। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन। हाँ भारत अपना नहीं है। क्यों नहीं है? बस देख लिए क्यों भाई? नहीं है ना, हमारी मर्जी फिलिस्तीन क्यों नहीं चले जाए? है। क्यों यहाँ पे क्या? इनके लिए फिलिस्तीन पहले है, भारत बाद में। लेकिन ना, आप इनकी देशभक्ति पे शक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इनका भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में जो खतना कराते वक्त गिर गया था। ये कोई हमला नहीं हुआ है, उनको सबसे पुराना मैं जानता हूँ, कोई हमला नहीं हुआ है। उन्होंने अपना एक बंदा स्टोरी क्रिएट करने के लिए किया है। ये जब एक बार प्रदर्शन हो रहा था, जब वो छात्र संघ की अध्यक्ष थी, मैं उपाध्यक्ष था, तो हमने सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना था उस समय। ये कहती थी जो विदेशी सौंदर्य प्रसाधन है उसका हमको प्रयोग नहीं करना है। और पीछे आई मुझे बोली, अनिल मेरे ने माचिस जला के 3-4 बाल जला दे, जिससे कि मैं ये दिखाऊंगी कि सौंदर्य प्रसाधन के जो है आहूत अग्नि जलाने के पीछे मैं भी जल गई। तो ये नौटंकी ये बहुत सालों से करती है, 27 साल से मैं इन्हें जानता हूँ, कुछ नहीं हुआ है। ये नाटक कंपनी चोर मैनेजर सारे के सारे। हाँ भाई सही बात है, दिल्ली में तो 1 महीने बाद फिर से मुख्यमंत्री के चुनाव में, इसीलिए जनता को इमोशनल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी का जो सच है वो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन में लगे हुए थे, अपनी इस लड़की मेरी 15 साल की है, ये आदमी लेकर के 25 तारीख को उठा के लेके चला गया है। किसी ने बोला मैडम के पास जाओ, मैडम आपको सुनवाई करेंगी। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। आम जनता जिसकी कोई नहीं सुनता, वो सीधे जाकर मुख्यमंत्री से मिल सकती है, अपनी समस्या बता सकती है, उसका समाधान भी पा सकती है। और यही बात रेखा गुप्ता की बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही है, नहीं पचा पा रहे हैं, जिसके चलते ये जनसभा बंद कराने के लिए ऐसा कुकृत्य किया गया। स्कूल में छात्र ने चाकू घोंपकर 10वीं के स्टूडेंट की ले ली जान। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 19 अगस्त को दिल दहला देने वाली घटना हुई। 9वीं क्लास के एक छात्र ने 10वीं के 15 साल के स्टूडेंट नयन पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र सिंधी समुदाय से था और आरोपी छात्र मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। इस कारण घटना ने सांप्रदायिक तनाव का रूप भी ले लिया है।
अहमदाबाद से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। एक स्कूल के 8वीं क्लास के बच्चे ने अपने ही स्कूल के 10वीं क्लास के बच्चे को यानी अपने सीनियर को चाकू घोंप के जान से मार दिया। 10वीं क्लास का जो बच्चा था वो सिंधी कम्युनिटी से आता था और जो 8वीं क्लास का बच्चा है वो एक ऐसे समुदाय से आता है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा पीड़ित है, जो डरा हुआ है, जिसके राइट्स जो है वो हमारे देश की सरकार जो है वो छीन रही है, जो भयभीत है। आपने कभी सोचा कि इतना छोटा बच्चा चाकू लेके आ गया और उसके अंदर इतना जिगरा कि वो चाकू को मार भी दे? तो अब हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि बचपन से ही जिनको काटना पीटना सिखाया जाता है उनके लिए चाकू घोंपना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी धंधे हैं जिसमें तोड़फोड़ काट पीट होती है वो एक ही समुदाय तो करता है, चाहे कबाड़ी वाला हो, चाहे टेलर हो, चाहे आपका नाई हो, जितना भी धंधा जिसमें धार लगती है वो सारा तो एक ही समुदाय कर रहा है। तो उनके लिए तो एक तरीके से बोला जाए तो अपब्रिंगिंग में ही सिखाया जाता है कि बेटा ये चाकू ऐसे पकड़ना है और ऐसे घोंप देना है। अब 2 कौड़ी के फैक्ट चेकर और जर्मन ब्रीड के कुत्ते ये साबित करने में लग जाएंगे कि जिसने चाकू मारा वो मेंटली डिसेबल्ड होगा, डिप्रेशन होगा उसको, इसीलिए मारा उसने। एक्स पर एक यूजर है मिस्टर सिन्हा ने एक पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट में उन्होंने जिस मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के की हत्या की थी उसकी चैट के स्क्रीनशॉट डाले हैं। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर 1, 2, 3, 4 लाइन से मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। इन स्क्रीनशॉट को एक बार वीडियो को पॉज करके अवश्य पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी इनकी मानसिकता कैसी है। सोचिए जो बच्चा 8वीं व 9वीं में पढ़ रहा है वो स्कूल में चाकू लेकर जाता है और एक हिंदू बच्चे जो कि उसका सीनियर होता है उसकी हत्या कर देता है। अब आप विचार कीजिए कि इसके परिवार ने इसे क्या शिक्षा दी होगी, इसकी कैसी परवरिश की होगी, और मारने के बाद भी कितनी शान से बता रहा है कि मैंने मारा, जैसे इसे कोई पछतावा ही ना हो। बाकी का कुछ समय बाद हमारा जो कोर्ट होगा, हमारे माई लॉर्ड होंगे, वो कहेंगे बेचारा अब नाबालिग है, गलतियां हो जाती हैं, अभी इसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, जीवन बर्बाद हो जाएगा और कुछ धनराशि भी इसे इसका जीवन सुधारने के लिए दी जाएगी। ये है हमारे देश की कानून व्यवस्था। बाकी का आप लोगों से यही कहना है कि यदि आपके बच्चे के स्कूल में भी, आपके बच्चों के क्लास में भी ऐसे जिहादी हैं तो कृपया करके सतर्क रहिए, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। हमने देखा है राफेल पे थूक के चाटा, उसके बाद जो है चौकीदार चोर है थूक के चाटा, सावरकर वाले बयान पे थूक के चाटा, और चाइना ने हमारी 2000 स्क्वायर मीटर जमीन हड़प रखी है उस पे थूक के चाटा। तो थूक के चाटने वाला काम ही करता है। अब आने वाले समय में फिर से ये सब आपको थूक कर चाटते हुए नजर आएंगे। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला, ये सारे आरोप निराधार है। वो दोनों पुलिस लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए, अपना नाम जुड़वा लीजिए। हम लोग देहात के औरत है, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहा था वही सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ तो वहाँ भी बोला, उन लोग बोला राहुल गांधी से हम लोग 6 आदमी के नाम नहीं है, पूरा लिस्ट में था, नया वाला नहीं है। तो वही बात हम बोले हैं। अभी आपको बीएलओ द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 है, उसमें अपना नाम पाया और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया, सबको नाम पाया। I am really sorry for saying this. India, the world's largest democracy, that total एक ही वोटर ने जो है I voted for vote A. This इंसान की फोटो हमने यूज की, he did not vote in 4 different places, he was registered in 4 different places, इसलिए I deleted this video. कि गलती हुई है, मैं बहुत मतलब सचमुच थोड़ी सी शर्म आ रही है और बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, क्योंकि जिस तरह से चरित्र चित्रण किया जा रहा है तो इसकी आदत नहीं है हमें। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर गलत जानकारी साझा करने को लेकर सीएसडीएस के संजय कुमार के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि इस मामले में संजय कुमार ने अपनी गलती मानते हुए एक्सपोस्ट पर बाकायदा माफी भी मांगी थी। बाद में उन्होंने बयान देकर कहा था कि उनसे गलत जानकारी साझा हुई, जिसके लिए वो माफी मांगते हैं। बहुत सोच समझ रहा हूँ इस पे, क्योंकि गलती हुई है, मैं बहुत मतलब सचमुच थोड़ी सी शर्म आ रही है और बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, क्योंकि जिस तरह से चरित्र चित्रण किया जा रहा है तो इसकी आदत नहीं है हमें। तो संजय कुमार ने जो जानकारी दी थी उसी के आधार पर राहुल गांधी ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। अब संजय कुमार ने तो हाथ जोड़कर माफी मांग ली, आने वाले समय में ये चमचे भी आपको माफी मांगते हुए नजर आएंगे। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for एक मिनट I am एक मिनट please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. बेचारा पप्पू उतना ही बोल पाता है जितना इसकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और उसके बाहर का सवाल आ जाए तो इसका सिस्टम हैंग हो जाता है। बलिदान हमारा देश भारत है, हमारी आन हमारी शान हमारा देश भारत है, सभी अहले वतन की जान हमारा देश भारत है। ये असम की वीडियो है। इस्लाम में एक शब्द है अल ताकिया, जिसका मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ, जिसका इस्लाम में खासकर शिया समुदाय में अहम महत्व है। इसका मतलब है यदि किसी व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, संपत्ति या प्रतिष्ठा पर गंभीर खतरा हो तब अपनी आस्था या विश्वास को छिपा लेना या विरोधियों के सामने मजबूरी में दूसरा आचरण दिखाना,
यानी कि दिल से आप जिस बात को सही मानते हैं, खतरे के वक्त जबरन उसकी खिलाफत भी करनी पड़े तो वह माफ़ है, बशर्ते दिल में आपका यकीन बरकरार रहे। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोग अल-ताकिया शब्द का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। जिस दिन असम से विश्व शर्मा की सरकार हटेगी, बीजेपी की सरकार हटेगी और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी या इनका पसंदीदा नेता चुनकर सत्ता में आएगा, इनके हाथ में पावर आएगी, ये तब अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट करेंगे। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।